हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल पे। तो आज हम लोग झारखंड की नदी का हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और विथ डिस्कशन हम लोग आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, इनमें से किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका दामोदर नदी हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें दामोदर नदी की, तो दामोदर नदी आपका टोरी लातेहार से निकलती है और जा करके हुगली नदी में मिल जाती है। अगर इसका दामोदर नदी की सहायक नदी का बात करें तो बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी, भेड़ा ये आपका सहायक नदी है। ठीक है। और इस नदी को आपका देव नदी के नाम से भी जाना जाता है और बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। आपका फिर ये जो स्वर्णरेखा नदी है, स्वर्णरेखा नदी आपका रांची नगरी से निकलती है और स्वतंत्र रूप से बहने वाली एकमात्र झारखंड की नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। और स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका झारखंड का सबसे दूसरा हाईएस्ट वाटरफॉल हुंडरू जलप्रपात स्थित है। और ये जो अजय नदी है यह आपका बिहार मुंगेर से यह नदी निकलती है। और ये जो सकरी नदी है ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। और इसकी अगर हम सकरी नदी की सहायक नदी का बात करें तो किऊल और मोरहर इसकी सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी इनमें से किन दो पठारों के बीच नदी द्रोणी का निर्माण करती है? तो पहले रांची का पठार और हजारीबाग का पठार दोनों दोनों एक में थे, लेकिन ये जो दामोदर नदी का जो द्रोणी है वो हजारीबाग और रांची के पठार को अलग कर दी है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। धनबाद में प्रवेश करते समय इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी में आकर मिलती है? तो धनबाद से आपका जो दामोदर नदी में आकर मिलती है उस नदी का नाम है आपका जमुनिया। जमुनिया नदी आकर के मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी पारसनाथ क्षेत्र में पूर्व की ओर से आकर दामोदर नदी में मिलती है? तो दामोदर नदी में आकर के वो पारसनाथ के पास कतरी नदी आकर के मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कतरी नदी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी चिरकुंडा के पास दामोदर नदी में मिलती है? तो चिरकुंडा के पास आपका दामोदर नदी में मिलती है वो आपका बराकर नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बराकर। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। अगर दूसरी नदी पूछे, दूसरी लंबी नदी झारखंड की, तो आपका ब्रह्मणी नदी हो जाएगा, ब्रह्मणी नदी। और यह जो ब्रह्मणी नदी है यह आपका दुमका से दुधवा पहाड़ी से निकलती है। और ये जो मयूराक्षी नदी है यह आपका देवघर त्रिकुट पहाड़ से निकलती है। सोनरेखा आपका रांची नगरी से निकलती है। सोन आपका अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी आपका दामोदर है। सबसे प्रदूषित, सबसे लंबी दामोदर है। नेक्स्ट है, सबसे चौड़ी, सबसे लंबी, सबसे प्रदूषित दामोदर नदी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम क्षेत्र है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम जो क्षेत्र है वो आपका नगरी रांची में है। और ये जो पद्मा देख रहे हैं ये पद्मा हजारीबाग से बराकर नदी निकलती है। और ये जो किसको हजारीबाग देख रहे हैं यहाँ से आपका औरंगा नदी निकलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। स्वर्णरेखा नदी का मुहाना है। तो स्वर्णरेखा नदी मैंने बताया कि स्वतंत्र रूप से बहने वाली एकमात्र झारखंड की नदी है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी की लंबाई है। जो स्वर्णरेखा नदी है उसकी लंबाई आपका 470 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी स्वर्णरेखा की सहायक नदी है? तो स्वर्णरेखा की सहायक नदी इनमें से पूछा है तो ऑप्शन आपका है कांची,
खरकई, जुमारू, तो ये सब आपका झारखंड ये स्वर्णरेखा की सहायक नदी है और कांची नदी पर ही आपका दसम फॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इनमें से कौन सी स्वर्णरेखा की सहायक नदी नहीं है? तो सहायक नदी नहीं है वो पूछा है। तो सहायक नदी आपका गुमरो सहायक नदी नहीं है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। स्वर्णरेखा नदी का अपवाह क्षेत्र है। स्वर्णरेखा नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो आपका रांची, सिंहभूम क्षेत्र, जमशेदपुर, तो ये तीनों जगह इस नदी का अपवाह क्षेत्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो आपका स्वर्णरेखा है। नेक्स्ट है। स्वर्णरेखा नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह कथन सत्य पूछा है। तो इस नदी के रेत में सोने का अंश पाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह नदी रांची में प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है, ये भी सही है। और ये जो हुंडरू जलप्रपात आपका है वो 98 मीटर ऊंचा है और सबसे ऊंचा आपका जलप्रपात झारखंड में लौधा जलप्रपात है जो लातेहार में है और उसका जो हाइट ऊंचाई है वो 143 मतलब 143 मीटर ऊंचाई है। तो नेक्स्ट में आते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 64 का सी। तो नेक्स्ट में आते हैं। ब्राकर नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो ब्राकर नदी का उद्गम क्षेत्र मैंने बताया पद्मा, हजारीबाग, किसको लोहरदगा से औरंगा नदी, टोरी लातेहार से दामोदर नदी। ब्राकर नदी का मुहाना है। ये जो ब्राकर नदी का मुहाना है ये कहाँ पे है? ये आपका दामोदर नदी में इस नदी का मुहाना है। तो नेक्स्ट है। ब्राकर नदी की लंबाई है लगभग में पूछा है। तो ब्राकर नदी की लंबाई आपका 225 किलोमीटर है। ब्राकर नदी का अपवाह झारखंड के इनमें से किस जिले में होता है? तो अपवाह पूछा है तो हजारीबाग से तो निकलती ही है, तो गिरिडीह, धनबाद और ये मैथन डैम आपका ब्राकर नदी पर ही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है। ब्राकर नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस नदी का उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है, ये बिल्कुल सही है। इस नदी की चर्चा जैन साहित्य में मिलती है, ये भी सही है। और इस नदी के तट पर मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर स्थित है। तो उपरोक्त में से सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है। दक्षिण कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो दक्षिण कोयल नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वह आपका नगड़ी, रांची से ही है। ये टोरी आप देख रहे होंगे, टोरी लातेहार यहाँ से दामोदर नदी निकलती है, पद्मा हजारीबाग यहाँ से ब्राकर नदी निकलती है। नेक्स्ट है। दक्षिण कोयल नदी इनमें से किस क्षेत्र में नहीं बहती है? तो ये रांची से रांची से यह नदी निकलती है नगरी से, फिर लोहरदगा उधर गुमला होते बह जाती है। तो ये पलामू क्षेत्र में इसका अपवाह नहीं है। नेक्स्ट है। इनमें से कौन सी दक्षिण कोयल नदी की सहायक नदी है? तो इनमें से जो पूछा है कौन सी नदी दक्षिण कोयल की सहायक नदी है? तो कारो जो नदी है वो दक्षिण कोयल की सहायक नदी है। नेक्स्ट है। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है। तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल मैंने बताया त्रिकुट पहाड़, देवघर, नगरी रांची से आपका स्वर्णरेखा नदी, नेतरहाट, पठार, लातेहार, फिर टोरी लातेहार से आपका दामोदर। फिर नेक्स्ट है। मयूराक्षी नदी का मुहाना है। ये जो मयूराक्षी नदी है उसका मुहाना कहाँ है? तो उसका मुहाना आपका हुगली नदी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है? तो मयूराक्षी नदी की सहायक नदी पूछा है। तो सहायक नदी आपका भामरी, टिपरा, धोवाई, ये तीनों आपका सहायक नदी है। नेक्स्ट है। मयूराक्षी नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यह झारखंड की एकमात्र नौमार्गीय नदी है, बिल्कुल सही है। इस नदी पर मसानजोर नामक बांध का निर्माण किया गया है, यह भी सही है। और इस नदी पर निर्मित मसानजोर नामक बांध का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से किया गया है, ये आपका गलत है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है। निम्न में से किस नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो मोर नदी के नाम से आपका मयूराक्षी नदी को ही जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मयूराक्षी नदी। नेक्स्ट है। झारखंड की प्रसिद्ध ब्रह्मणी नदी, और ये मैं बता दूं ये जो मयूराक्षी नदी है ये आपका देवघर से त्रिकुट पहाड़ से निकलती है। तो दुमका
में प्रवेश करती है। और आप लोग अगर मेला पढ़े होंगे तो जो हिजला मेला लगता है इसी नदी के किनारे लगता है, मयूराक्षी नदी के ही किनारे। और हिजला मेला का जो शुरुआत हुआ था वो आपका 1890 में वहाँ के जो तत्कालीन मेयर थे कॉस्टेयर्स, उनके द्वारा शुरुआत किया गया था। और ये जो हिजला नामकरण हुआ है हिजला मेला का, वहाँ पे हिजलोपाइट नामक खनिज पाया जाता है, इसलिए हिजला मेला का नाम हिजला पड़ा है। तो नेक्स्ट है झारखंड की प्रसिद्ध ब्रह्मणी नदी उद्गम स्थल है। तो ब्रह्मणी नदी का उद्गम स्थल आपका दुधवा पहाड़ी दुमका। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी नदी ब्रह्मणी नदी की सहायक है। तो ब्रह्मणी नदी की सहायक जो यहाँ पे पूछा है वो आपका गुमरो और एरो दोनों हो जाएगा। तो नेक्स्ट है शंख नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो शंख नदी आपका चैनपुर गुमला से निकलती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। पद्मा हजारीबाग से बराकर नदी। तो नेक्स्ट है शंख नदी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यह नदी अपने प्रवाह क्षेत्र से सक्रिय व गहरी खाई का निर्माण करती है, यह सही है। यह नदी गुमला जिले में सदनी घाट जलप्रपात का निर्माण करती है, यह भी सही है, मतलब दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है अजय नदी का उद्गम क्षेत्र है। यह जो अजय नदी है इसका उद्गम क्षेत्र आपका बिहार से निकलती है नदी, और बिहार से आपका मुंगेर से निकलती है, मतलब जमुई। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका जमुई। और अजय नदी के बारे में और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था, 12 जून 1857 को झारखंड में जब प्रारंभ हुआ था, तो झारखंड में सबसे पहले जो 1857 का विद्रोह था वह आपका देवघर जिला से रोहनी नामक गांव से प्रारंभ हुआ था। और ये जो रोहनी नामक गांव है यह अजय नदी के ही किनारे है, तो ये इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नदी अजय नदी की सहायक नदी है। तो अजय नदी की जो सहायक नदी है वो आपका जयंती और पथरो है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अजय नदी झारखंड राज्य के किस जिले में प्रभावित होती है। तो झारखंड राज्य के किस जिले में प्रभावित होती है। ये आपका देवघर में प्रवेश करती, फिर दुमका, उसके बाद जामताड़ा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है गुमानी नदी का उद्गम इनमें से किस क्षेत्र से होता है। ये जो गुमानी नदी है इसका उद्गम आपका राजमहल की पहाड़ी से क्षेत्र से होता है। नेक्स्ट है बांसलोई नदी का उद्गम क्षेत्र है। ये जो बांसलोई नदी है ये आपका गोड्डा जिला से निकलती है। नेक्स्ट है तजना नदी इनमें से किस क्षेत्र से निकलती है। जैसे तजना नदी है ये आपका रांची पठार से निकलती है। नेक्स्ट है इनमें से किस नदी के अपवाह क्षेत्र से खूंटी जिला में असुर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तजना नदी के जो वहाँ पे खूंटी क्षेत्र में बहती है वहीं से आपका असुर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कांची इनमें से किसकी सहायक नदी है। यह जो कांची नदी है यह आपका स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। स्वर्णरेखा की सहायक नदी आपका राढ़ो भी है, और उसी नदी पे आपका जोन्हा जो जलप्रपात है रांची में वो स्थित है। नेक्स्ट है इनमें से किस स्थान पर कांची नदी स्वर्णरेखा नदी में आकर मिलती है। तो कांची नदी आपका मोरी स्थान पर आकर के मिलती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नदी खूंटी जिला से होकर प्रभावित होती है। तो खूंटी जिला से प्रभावित होती है वो जो नदी है आपका तजना नदी और कांची नदी, तो उपयुक्त में से दोनों। नेक्स्ट है इनमें से किस नदी का अपवाह चाईबासा क्षेत्र में होता है। तो चाईबासा क्षेत्र में आपका रोरो नदी का ऑप्शन से अगर आप देखिएगा तो मयूराक्षी नदी देवघर, उत्तरी कोयल नदी, फिर दामोदर नदी। दामोदर नदी तो आपका लातेहार टोरी, और ये जो उत्तरी कोयल नदी है यह आपका रांची पठार का मध्य भाग, मतलब पिस्का के पास से ही यह निकलती है, तो इसका आंसर आपका रोरो नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की सर्वाधिक प्रमुख गंगा नदी झारखंड राज्य के किस जिले से होकर प्रभावित होती है। तो सिर्फ एक ही जिला से प्रभावित होती है गंगा नदी, वो है साहिबगंज। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन होगा झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी पर संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। तो यह गठन आपका 20 फरवरी 2009 को। नेक्स्ट है
झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका रांची में है। चलिए हम लोग आज झारखंड की नदी का MCQ क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वन का झारखंड के वन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और